यूहन्ना 3 और हम उसका 3 देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु सच कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे तो वो कभी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आप प्रभु में आए हैं, आपने सभा को अटेंड किया है, यीशु मसीह को सुना है कि वो जगत का उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में आया है, लेकिन इससे आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य होगा, क्योंकि वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। इसलिए आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जैसे हम उसकी 5वीं आयत में देखते हैं, फिर यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आपको जल से जन्म लेना अवश्य है, जो बपतिस्मा है, जो जल से जन्म लेना है, और आत्मा से जन्म लेना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आपको आत्मा से जन्म लेना है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। इसलिए परमेश्वर जब आप जल से ग्रहण करते हो, उसे ग्रहण करते हो, तो वो अपना आत्मा आपको देता है और आपका नए सिरे से जन्म होता है। जब तक आपका नए सिरे से जन्म ना हो तो परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसके राज्य को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई शरीर में होकर पापी दशा में कभी उसके राज्य को देख नहीं सकता, ना प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही है, और शरीर हम देखते हैं कि भूमि की मिट्टी में दफन हो जाता है, क्योंकि शरीर है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही है। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। और जब ये 7वीं आयत कहती है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंबा ना कर। लोग अचंबा करते कि नए सिरे से जन्म कैसे होगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको जन्म देगा। फिर जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा तो वो आपको पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, वो पाप के विषय में उत्तर देगा और आपको बताएगा कि क्या पाप है और क्या धार्मिकता है, और फिर वो पाप से आपको अलग करेगा। जब आपका जन्म नए सिरे से हो जाएगा तो आपको पाप की पहचान हो जाएगी और पवित्रता की पहचान हो जाएगी, संसार की पहचान हो जाएगी और परमेश्वर के राज्य की पहचान हो जाएगी। और नए सिरे से जन्म ही आपका रिश्ता प्रभु के साथ बताता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और जो पवित्र है उस पर पाप की प्रभुता नहीं है। इसलिए प्रभु आपको बपतिस्मे के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा एक नया जन्म देता है, जिसके द्वारा आप उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं। यही होता है जल का बपतिस्मा, और दूसरा होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और इन दोनों चीज़ों से आपका जन्म होना अवश्य है। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेते, आप कभी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वहाँ नाश न हो परंतु अनंत जीवन को देखे। आपके अनंत जीवन के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो आपको प्रभु के साथ वाचा में जोड़ता है, जो आपको नया जन्म देता है, जो आपको अपना आत्मा देता है, जो आपको पवित्रता का जीवन देता है, जिसको पाकर आप परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। इसलिए आप उस पर बिलीव करें और उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि वो कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को कदापि नहीं देखता, कदापि नहीं देख सकता। इससे अचंबा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेते तब तक परमेश्वर के राज्य को कदापि नहीं देख सकते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही है,
परंतु जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है और परमेश्वर एक आत्मा है। और जब हम उसके आत्मा से जन्म लेते हैं तो हम उसके बेटे और बेटी ठहरते हैं, फिर स्वर्ग का राज्य हमारा है। इसलिए प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो, क्योंकि समय आ पहुंचा है कि पिता की महिमा हो। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु वह अनंत जीवन को देखेगा, अनंत जीवन को देखेगा। इसलिए लिखा है अनंत जीवन 3:15 में जब हम देखते हैं तो उसमें प्रभु कहता है जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो मसीहा है वो जगत में इसीलिए भेजा गया ताकि आप नए सिरे से जन्म लो, उस पर विश्वास करो और आप उद्धार को पाओ और अनंत जीवन को पाओ। इसलिए मसीहा इस जगत में आया है। तो उसमें विश्वास कर कर हम अनंत जीवन को पाते हैं। जो विश्वास करते हैं अनंत जीवन अब उनका है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।